चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और इस मंथली साइकिल की पहली वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की आज हमको करनी है तैयारी। नीरज जी, दो चीजें, एक तो यूक्रेन और दूसरा पॉवेल साहब की टेस्टिमनी। तो पहले यूक्रेन वाली बात जो आजकल सरदर्द बनी हुई है। कल जाते जाते अपडेट, रिकवरी जब हो रही थी तो रिकवरी के पीछे रीजन टटोले गए तो पता चला क्रेमलिन से बयान आया कि रशिया रेडी है आज रात में बातचीत करने के लिए, टॉक्स को रिज्यूम करने के लिए। हालांकि तब तक क्लैरिटी ये नहीं थी कि यूक्रेन टेबल पे आना चाहता है कि नहीं आना चाहता। वहां हमने छोड़ के गए थे उस रिकवरी के बीच। उसके बाद अब तक क्राइसिस एस्केलेट डीएस्केलेट जस के तस कहां खड़ा है। खेरसॉन करके एक शहर, उस पर कब्जा हो गया रूस का। के से नाम है ये सारे के सारे यूक्रेन के शहर के से क्यों हैं? ये खेरसॉन पे कब्जा कर लिया उन्होंने और बहुत ही जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तीसरे राउंड की बातचीत की आज संभावना है, लेकिन उसमें कुछ भी होने की संभावना नहीं है क्योंकि रशिया अपना एग्रेशन रोक नहीं रहा है। मार्केट में जो रिकवरी आई है ना कल यूएस में, जिसको हम रिकवरी नहीं कर रहा हूँ, मैं डेड कैट बाउंस कर रहा हूँ, वो इसलिए आया कि पॉवेल साहब की टेस्टिमनी में उन्होंने कहा कि मैं 0.25% रेट बढ़ाने के पक्ष में हूँ। आधे % की चर्चाएं शुरू हो गई थी तो ट्रेडर्स खुश हो गए कि चलो उतनी एग्रेसिवली नहीं बढ़ेगी। और उन्होंने लॉजिक भी दिया कि युद्ध की वजह से अभी असेस कर पाना बड़ा मुश्किल है कि किस तरीके की दिक्कतें आगे आ सकती हैं। और उन्होंने माना कि पूरा यूरोप जो है एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर में आता हुआ आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म में, तो इस युद्ध के कारण हो रहा है। तो इसकी वजह से अभी असेसमेंट पूरी तरह से हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मत है कि 0.25% ब्याज दरें बढ़ेंगी मार्च में, लेकिन डेटा देखने के बाद। अब कौन सा डेटा देखेंगे आप? फरवरी के इन्फ्लेशन का डेटा आप देखेंगे जो 10-11 मार्च के आसपास आएगा, जो कि 50 साल के हाई पे आएगा। क्योंकि पिछले महीने की तुलना में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती हुई हो। इवन गेहूं, मक्का, संतरे के जूस से लेकर के ओट्स तक सब लाइफ हाई पे चल रहे हैं। तो बाइडेन साहब की ये जो सदिच्छा है मुझे नहीं लगता पूरी हो पाएगी, इसलिए ये एक दिन की खुशी है सिर्फ। और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी पर आज रहेगी बाजार की नजर। भारी उठापटक के बीच अभी भी हो रहा है भारतीय बाजारों में कामकाज। इस वीकली साइकिल का अब तक का परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी में दिन के लो से 128 पॉइंट की रिकवरी कल। निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, फिर भी उस पॉकेट में भी 550 पॉइंट के आसपास लो से एक रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप्स में 250 300 पॉइंट की दिन के लो से रिकवरी आई और इवन स्मॉल कैप्स 150 पॉइंट दिन के लो से रिकवर होते हुए नजर आए। तो ब्रॉडर मार्केट्स फार मोर रेजिलिएंट थे। वीकली एक्सपायरी के दिन के क्यूज अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस मार्केट्स में किस तरह का कामकाज हुआ है क्विकली देखिएगा। कल मजबूती और 1.5% से 2.25% मोटा मोटी अक्रॉस बेंचमार्क्स उछाल के साथ कामकाज हुआ। वो रशिया यूक्रेन की एस्केलेटिंग टेंशंस के बावजूद हमने यूएस मार्केट्स में स्ट्रेंथ आती हुई देखी। और कल के ट्रेडिंग सेशन की हाईलाइट थी चौतरफा बाइंग। एसएनपी के 11 सेक्टर इंडेक्सेस हैं, सारे के सारे मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। डाउ 30 में सिर्फ एक स्टॉक था वीजा जो लाल निशान में था, 29 स्टॉक्स मजबूती के साथ खड़े थे। इस तरह की ब्रॉड बेस्ड बाइंग कल यूएस में देखने को मिली। और तब और अब स्क्रीन पर आएगा जो हमें एक्चुअल पिक्चर क्लियर करके देगा। हम डाइजेस्ट क्या करके गए थे 3:30 बजे और आज सुबह तस्वीर कितनी बदली है। 166 अंक डाउ और 68 पॉइंट्स की नैस्डैक में मजबूती फ्यूचर्स के थ्रू हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे, पर उसके सामने जो सेशन था देखिए क्या मजबूती थी। हमने 250 पॉइंट की तेजी डाउ में डाइजेस्ट कर ली होगी, लेकिन एक्चुअल सेशन में 600 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड। ऐसे ही नैस्डैक में देखिए क्या मजबूती आई। और आज सुबह दोनों फ्यूचर्स ठंडे हैं लेकिन 40-50 पॉइंट नीचे हैं। तो नेट यूएस मार्केट जो हमने डाइजेस्ट किया था उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हमारे उभरते बाजार और खासतौर पर उभरते छोड़ दीजिए, हमारी बात करते हैं। इसके बाद वाली प्लेट थोड़ी सी दिक्कत भरी है। इसे स्विफ्टी कह रहा है कि भाई एक्सपायरी के दिन 1/4% के उछाल के साथ 16,650 के जोन के आसपास हम भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग लेवल्स पे हम लोग खुलने की तैयारी करेंगे कल की रिकवरी के बाद। तो